हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर कैलेंडर का एक टाइप आपसे डिस्कस करेंगे और 10-10 मिनट की वीडियोस के माध्यम से जो भी आपके टाइप हैं रीजनिंग में वो हम आपको कवर करेंगे और जिससे आपकी तैयारी कम समय में और बेहतर हो सके। तो आइए यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, देख सकते हो आप सभी, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं आता मैं उनको सिखाऊंगा। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कैलेंडर की पुनरावृत्ति, क्या होता है, कैसे यहाँ पर लॉजिक होते हैं, क्या सिस्टम होता है, किसको किससे डिवाइड करना चाहिए, मैं आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक नियम आपको यहां पर याद रखना है। वो नियम है क्या, यहां पर ये देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, द गोल्डन रूल। जो आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा, कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर केवल सामान्य वर्ष पर ही रिपीट करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर अगर आपका है तो वो लीप वर्ष पर ही रिपीट करेगा। ठीक। अ नॉर्मल ईयर कैलेंडर कैन ओनली रिपीट इन नॉर्मल ईयर, अ लीप ईयर कैलेंडर कैन ओनली रिपीट इन अ लीप ईयर आपसे कहा गया। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर 2008 लिखा हुआ है, तो 2008 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष में रिपीट करेगा, सेम एज इट इज कौन सा कैलेंडर होगा। तो 2008 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट 0 और 8, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल आपका 0 निकल के आया। अगर शेषफल 0 निकल के आएगा तो रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, मतलब जो आपका वर्ष 2008 है उसमें आप प्लस 28 साल ऐड करोगे। मतलब 2008 का कैलेंडर 2036 के कैलेंडर के क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, एक एक दिन। पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आप क्या करिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं लिख के। सर ये आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2005 लिखा हुआ है। 2006 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के समान होगा, 2007 का कैलेंडर आगे आने वाले वर्ष के कौन से समान होगा, 2008 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के इक्वल होगा। तो आपको यहां पर करना क्या है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। लास्ट का 2 डिजिट आप यहां पर 4 से डिवाइड करोगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बराबर आपको 1 मिला, यहां पर रिमाइंडर बराबर आपको 2 मिल गया, यहां पर रिमाइंडर बराबर आपको 3 मिल गया और यहां पर रिमाइंडर का मतलब शेषफल यहां पर आपको 0 मिल गया। ठीक। तब इस कंडीशन में जो आप यहां पर ऐड करोगे वो करोगे क्या, सर अगर रिमाइंडर आपका 1 आएगा तो जो भी वर्ष गिवन है उसमें आप प्लस 6 साल आगे बढ़ जाना। 2006 में रिमाइंडर आपका 2 है तो यहां पर आप प्लस 11 बढ़िएगा। यहां पर आप भी जब रिमाइंडर 3 हो तो आप 11 साल आगे जाओगे। 2008 का मतलब रिमाइंडर आपका 0, तो यहां पर आप क्या करोगे, प्लस 28 साल आगे जाओगे। इतना आगे समझ में। अब जो आपका जवाब होगा, 2005 का कैलेंडर आपसे पूछा गया किसके समान है, तो 2005 में जब आप 6 साल आगे जाओगे तो सर ये 2011 होगा। सर 2006 में जब आप 11 जाओगे आगे तो कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पर, सर ये आपका 2000, ये 17 निकल के आएगा। फिर 2007 में जब आप 11 साल आगे जाओगे तो सर ये 2018 हो गया। 2008 में जब आप 28 साल आगे जाओगे तो सर यहां पर जो आपका जवाब निकल के आएगा वो 2036 निकल के आएगा। मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष पर ही रिपीट करेगा और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपका यहाँ पर नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट करेगा। ये बात यहाँ पर आप थोड़ा सा जानिए और एक बार यहाँ पर मैच करिए। नॉर्मल ईयर आपका है 2005, वेरी गुड। सर 2006 भी आपका यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर है। सर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 2011 नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट कर गया, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। ठीक। 2006 नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर पर ही आपका यहाँ पर रिपीट कर गया, बहुत बढ़िया। 2007 आपका यहाँ पर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर यहाँ पर आपका ये नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट कर गया। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक। 2008 का कैलेंडर, सर ये आपका नॉर्मल ईयर नहीं है। सर 2008 जो आपका है ये आपका लीप वर्ष है 2008, क्योंकि 4 से डिविजिबल हो गया। सर 36 भी 4 से डिविजिबल हो करके ये भी आपका यहां पर लीप ईयर प्रोवाइड किया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं 6, 11, 11 और 28 के। जब आप आगे जाओगे, कितना आगे होगा ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं।
ठीक। अब क्या होगा सर, एक एक्सेप्शन केस होता है। वो एक्सेप्शन केस क्या होता है सर? एक्सेप्शन का मतलब एक अपवाद आ जाता है क्वेश्चन में, रिपीटेशन कैलेंडर में, और बच्चे यहीं पर आकर के अपने क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? देखो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन यहां पर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि 1872, और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं 1972 का कैलेंडर आगे आने वाले कौन से वर्ष के इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया। तो जवाब क्या करिएगा, यहां पर आइए जरा देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ, लास्ट का 2 डिजिट जब आपने 4 से डिवाइड किया सर, रिमाइंडर बराबर आपका 0 आ गया। यहां भी लास्ट का डिजिट आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बराबर आपका 0 आ गया। तो सर आप कहोगे, अभी आपने ही कहा है कि जब रिमाइंडर बराबर आपका 0 आ जाए तो सर यहां पर भी +28 ऐड करोगे और यहां पर भी +28 ऐड करोगे। ठीक है, सही हो आप। ठीक। तो सर जब हम यहां पर 1872 में 28 साल आगे जाएंगे, सर 1872 में जब हम 28 साल आगे चले गए तो सर मुझे 1900 प्राप्त हुआ। ठीक। और 1972 में जब हम यहां पर 28 साल आगे चले गए तो सर यहां पर तो मुझे 2000 प्राप्त हो गया। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है सर यहां पर? आइए देखते हैं वो है क्या जिसकी हम यहां पर तलाश कर रहे हैं मेरे दोस्त। सर जो आपका 1872 है सर, ये लीप वर्ष तो है, लेकिन सर 1900 जो आपने यहां पर निकाला, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, लेकिन 2000 आपका यहां पर लीप वर्ष है। सर ये तो नॉर्मल ईयर, सर ये तो नॉर्मल ईयर हो गया। और अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर पर ही रिपीट करेगा, लेकिन सर ये नॉर्मल ईयर आ गया। लेकिन सर ये जो आपका लिखा हुआ है 1972, ये लीप वर्ष है, और 2000 जो आपने निकाला 28 ऐड करने के बाद, वो भी आपका यहां पर लीप वर्ष निकल के आ गया। सर इसका मतलब यह है कि 100% राइट है। 1972 में +28 ही ऐड करोगे, ये तो 100% राइट है, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष पर ही रिपीट कर गया। लेकिन सर ये गलत हो गया, सर ये लॉजिक फेल हो गई। आपके बताया अनुसार, जो भी आपने बताया कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर पर ही रिपीट करेगा, तो सर ये तो नॉर्मल ईयर आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर ये नॉर्मल ईयर कैसे? सर सेंचुरी ईयर जो आपका होता है उसको आप यहां पर 400 से डिवाइड करते हो। जो आपका ईयर होता है, ईयर को आप डिवाइड बाई 4 करते हो। लेकिन जो आपका यहाँ पर सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर, जिसको आप यहाँ पर 400 से डिवाइड करके चेक करते हो कि सर ये आपका सेंचुरी ईयर है या फिर आपका ये नहीं है। किससे करोगे? 400 से करोगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, 400 से आप क्या करोगे, यहां पर डिवाइड करोगे मेरे दोस्त। आगे समझ में? इतना समझ में आ गया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर यहां पर क्या करें इसके लिए? इस कंडीशन में आपको यहां पर 28 ना लेकर के आपको यहां पर क्या लेना है सर? इस जगह पर आप 40 साल ऐड करोगे। मतलब क्या सर? 1872 में यहां पर आप +40 साल आगे जाओगे तो सर यहां पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के आएगा दोस्त, आपका 1912 निकल के आएगा। ये गलत है और ये आपका यहां पर राइट है। आ गया समझ में? तो देख सकते हो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर पर ही क्या हो गया, ये रिपीट कर गया मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? तो 28 वाला कॉन्सेप्ट कहां पर गलत हो जाता है? जब कोई भी सेंचुरी बदल रही हो। भाई 1800 से सेंचुरी आप 1900 पे आ गए, ये 1900, 1872 के बाद 1900 सेंचुरी जब आपकी बीच में पड़े तो सेंचुरी को एक बार चेक करोगे, क्या वो सेंचुरी लीप ईयर है या फिर वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। अगर सेंचुरी लीप ईयर आ गया तो 28 आपका सक्सेसफुल है। अगर सेंचुरी आपका लीप वर्ष नहीं आया तो 28 की जगह आप यहां पर +40 साल ही ऐड करोगे। ठीक। सर ये क्या होता है सर? इसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। मेरा कहने का मतलब एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, और ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इक्वल कैलेंडर की जरूरत पड़ी क्यों आखिर।
क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 2 अगस्त 2005 को अगर मान लो आपका यहां पर मंडे है, तो ये बताओ कि 2 अगस्त 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगर आप होशियार हैं तो आपका जवाब विद इन सेकेंड आपके पास में है। सर 2005 तो 2011 के इक्वल होता है, तो 2 अगस्त अगर 2005 मंडे है तो सर 2 अगस्त 2011 को बिना कुछ किए इस प्रश्न का जवाब हम मंडे ही लगाएंगे, क्योंकि 2005 2011 के कैलेंडर के इक्वल है। कैसे पता किया सर आपने? मैंने जो तरीका बताया, 2005 और 2011 के बीच का अंतर कितना है सर? 6 का है, 6 का है ना सर। 2005 और 2011 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं? सर एक ही लीप वर्ष है 5 और 11 के बीच में। कितना है सर? सर 2005 के बाद अगला जो लीप वर्ष है सर वो 2008 है। क्या है सर? 2008 का मतलब क्या हुआ कि इनके और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लीप वर्ष, तो 6 और 1 मिलकर के 7 हो गया। और 7 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बराबर आपका 0, और मंडे में जब आप 0 आगे जाओगे तो आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह 11 का भी होगा, इसी तरह आपका यहां पर 28 का भी केस होगा, सेम टू सेम। इसी तरह +40 का भी कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर आप क्या करो, बिल्कुल सेम वही चीज हमने यहां पर पीपीटी पर भी दिखाया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं दिखाया? हो सकता है कि आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ ना पाते। ईयर को क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर आगे यहां पर क्या होगा ये देख सकते हो कि कैलेंडर दोहराव के मानक नियम, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो +6 ऐड करोगे, रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो 11 ऐड करोगे, रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो आप यहां पर 11 ऐड करोगे, रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब लीप ईयर आ गया तो जवाब यहां पर क्या निकल के आएगा आप देख सकते हो, +28 साल ऐड करोगे। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, 2013 2013 का मतलब लास्ट 2 डिजिट जब आप यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 निकल के आएगा, और 1 के लिए आप क्या करोगे, +6 ऐड करोगे 2013 में, तो जवाब आपका यहां पर 2019 ही निकल के आएगा। आगे समझ में? वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो यहां पर आप क्या करोगे, 6 वर्ष जोड़ोगे, और अगर रिमाइंडर आपका यहां पर देखो 1 आया 6 ऐड किया 2019 हो गया, और दोनों वर्ष यहां पर आपके क्या हैं, नॉर्मल ईयर हैं, 2019 भी आपका नॉर्मल ईयर है। ठीक, आगे देखेंगे और यहां पर हमने बना रखा है सर 2014 जो आपका यहां पर लिखा हुआ, 2014 का मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पर लास्ट का 2 डिजिट, भाई जब आप यहां पर लास्ट के 2 डिजिट जो आपका 2014 लिखा हुआ है सर, इसको जब आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बराबर आपका 2 निकल के आ गया। सर 15 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो सर रिमाइंडर बराबर यहां पर आपका 3 निकल के आ गया, और 2 के लिए भी आप +11 ही ऐड करोगे, और 3 के लिए भी आप यहां पर +11 ही ऐड करोगे। 2014 में जब आपने 11 ऐड किया तो 2025, ये भी आपका नॉर्मल ईयर, ये भी आपका नॉर्मल ईयर। 2015 में जब आप 11 साल ऐड करोगे 2026, ये भी आपका नॉर्मल ईयर, ये भी आपका नॉर्मल ईयर, सब अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है सर, 2016 सर ये आपका यहां पर रिमाइंडर आपका 0 निकल के आएगा, तो 0 निकल के आएगा तो 2016 में 28 ऐड करके 2044 निकल के आएगा। इस प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है, ये भी आपका लीप वर्ष, ये भी आपका लीप वर्ष। आगे समझ में? आगे बढ़ेंगे। आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा, यही कंफ्यूजन है बच्चों का। एक एक्सेप्शन मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया आपसे कि क्या होगा जब हमारा +28 वर्ष का छलांग किसी ऐसी शताब्दी को पार करे जो लीप वर्ष ना हो, जैसे 1700 इज नॉट अ लीप ईयर, 1800 इज नॉट अ लीप ईयर, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। उस कंडीशन में +28 ना ऐड करके +40 साल ऐड करोगे। ये देखो पीपीटी में हमने बना रखा है 1972 जो आपका यहां पर लिखा हुआ है, जब आप 28 साल आगे जाओगे तो 1900 आपको मिलेगा, और 1900 इज नॉट अ लीप ईयर,
इस कंडीशन में आप करोगे क्या? सर 1872 लीप वर्ष प्लस 28 1900 सामान्य वर्ष, और ये लीप वर्ष करना है आपको, यह हमारे नियम का उल्लंघन करता है। तो इस कंडीशन में आप करोगे क्या? सेम वही कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है। सर 28 यहां पर फेल हो गया। इस कंडीशन में 1872 में जब आप प्लस 40 साल ऐड करोगे तो आपका ये 1972 निकल के आएगा। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी गैर लीप वर्ष शताब्दी को पार करते हैं तो 28 की बजाय प्लस 40 साल ऐड करोगे। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिख रखे हैं। 1672 प्लस 28 ऐड करोगे 1700, ये लीप वर्ष अगर होता तो ये सही होता। सर 1672 1700 को क्रॉस कर रहा है और 1700 आपका यहां पर लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष आना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर आप क्या करोगे? प्लस 40 साल ऐड करोगे 1672 में, तो जवाब आपका निकल के आएगा 1712। वही सेम पैटर्न यहां भी है। 1972 तो 2000 मैंने अभी आपको बताया पीछे, और सन 2000 जो आपका है ये लीप वर्ष है, तो मतलब 1972 2000 को पार करता है, मतलब लीप वर्ष है। तो यहां पर प्लस 28 ही रखेंगे, लेकिन यहां पर हम प्लस 40 रखेंगे। ये आपके यहां पर कुछ और एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन लगा लेते हैं 2-3। तो जवाब यहां पर क्या निकल के आएगा सभी लोग बताइएगा। 1972 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है? ये आपका हरियाणा पुलिस में पूछा गया। ये आपका हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था 2021 में। तो मैंने सोचा कि मैं करा देता हूं, आपके पेपर में आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो जवाब क्या निकल के आएगा? यहां पर देख सकते हो 1992 को जब आपने यहां पर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बराबर आपका 0 ही निकल के आएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? 1992 में प्लस 28 ऐड किया तो सर ये आपका यहां पर 8 और 2 10, 9 10 11 और एक आपका 12, मतलब सर ये 2020। सर ये भी आपका लीप वर्ष है 1992, और 2020 भी आपका यहां पर लीप ईयर है। मतलब इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा ऑप्शन 4 निकल के आ गया 2020। आ गया समझ में? ठीक, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब करिएगा। सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो आप? अब क्या है सर, कैलेंडर में प्लस 6 की बजाय यहां पर पीछे का कैलेंडर अब आपको दे दिया गया। जब कभी भी आपके कैलेंडर में क्वेश्चन में दिया गया वर्ष आपके ऑप्शन के हिसाब से, अगर आपका वर्ष आगे है और जवाब पीछे वाला कैलेंडर दिया गया, भाई ये छोटी वैल्यूज हैं, प्लस करने पे नहीं आएगा 2018 में प्लस 6 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 28, माइनस करने पे। इस कंडीशन में जब आपका सन क्या हो, आपके क्वेश्चन के दिए गए अनुसार आपका कम दिया गया हो, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा? बाई ऑप्शन जाना। बाई ऑप्शन जाना सबसे बेटर है। सर 4 6 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। सर यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 को जब आप डिवाइड करोगे, 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, सर यहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो सर जब आपका 1 बचेगा ना, तो 2007 में जब आप यहां पर कितना जाओगे? सर 4 2 जा, यहां पर 1 नहीं है, सॉरी, यहां पर आपका 4 1 जा 4, तो यहां पर रिमाइंडर बराबर आपका 3 बच गया। तो यहां पर आप क्या करोगे? प्लस 6 आगे नहीं जाओगे। सर जब रिमाइंडर 3 बचता था तो 11 साल आगे जाते थे। तो 2007 में जब आप 11 साल ऐड करोगे तो क्वेश्चन में जो दिया गया वर्ष है 2018, वही इस प्रश्न का जवाब होगा। सर 2008 में 28 ऐड करोगे तो 2018 नहीं आएगा। 9 लिखा हुआ है, 6 ऐड करोगे तो 15 नहीं है, यहां पर 2 मतलब 11 ऐड करोगे तो सर यहां पर 17 नहीं है। तो जवाब जो आपका निकल के आएगा वो आपका 2007 ही निकल के आएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करोगे। दोस्त ये बताओ कि 2000 यहां पर आपका 31 लिखा हुआ है, ठीक, 2031 का कैलेंडर, 2031 का कैलेंडर आगे आने वाले, आगे आने वाले
कौन से वर्ष के समान होगा, कौन से वर्ष के समान होगा। ठीक है ना, तो ये आपका यहां पर होमवर्क है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो समाप्त होने के बाद करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और डेली मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर, मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।